Hello students, you're welcome. In maths class, I am here with exercise number 11.2. You know, your chapter number 11 is running, name of chapter percentage. Today, I will teach you question number 3 from exercise number 11.2. Let us see how this will be solved. Here is a question, find the number x it. You have to find the value of x. You are seeing 6% of x is 42. So here is no any problem. You are seeing here 6%. और हमने बताया था जब परसेंट का सिंबल होगा इस सिंबल को रिमूव करके उसका अपान 100 करते हैं. वही काम करिए. 6/100 ये सिंबल आपका रिमूव हो गया और प्लेस ये ऑफ जो है इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई. x लिखिए. 6/100 मल्टीप्लाई x करने पर जो आंसर आता है वो 42 आता है. ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू, आप जैसे सॉल्व करते थे 2x इज इक्वल टू 10 आपने सॉल्व किया होगा. तो 2x इज इक्वल टू 10 का मतलब होता है, इसका मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 10. तो आप क्या करते थे, आप x जिसकी वैल्यू फाइंड करना है उसको यहां छोड़ देते थे और उसके बाद 10 का ये अपान हो जाता था, या तो 10 में डिवाइड कर दीजिए. 10 2 5 जा तब भी 5 आएगा, डिवाइड करेंगे तब भी 5 आएगा. वही काम यहां पर भी करना है. x मल्टीप्लाई 6/100 है इज इक्वल टू 42 है. इसी की तरह या तो 42 का अपान 6/10 कर दें या डिवाइड कर दें जो इसके साथ कांस्टेंट जुड़ा हुआ है. तो चलिए डिवाइड करते हैं. डिवाइड हो जाएगा 6/100 हो जाएगा. अब ये समझ लीजिए 42 डिवाइड 6/100 ये एक डिवीजन हो गया फ्रैक्शन का. एंड यू नो डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन यू विल चेंज द डिवाइजर इनटू मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा. तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है, 100 ऊपर हो जाता है 6 नीचे, इसी को रेसिप्रोकल भी बोलते हैं. तो ये हो जाएगा आपका 42 मल्टीप्लाई 100 ऊपर हो गया और 6 नीचे आ गया. 6 1 जा 6, 6 7 जा 42. ये हो गया आपका 7 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 700. ये आपका आंसर हो जाएगा. तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में और भी जो क्वेश्चन दिए हैं आप कर सकते हैं. किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. तो इसका आंसर आ गया 700. चलिए एक और क्वेश्चन इसका देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 का 0.5% ऑफ x इज 45. 0 पॉइंट ये बी वाला है. 0.5% ऑफ 0.5% ऑफ x इज इक्वल टू 45. तो करना क्या है, सिंबल को हटाना है. तो ये 0.5 बचेगा और मैंने कहा अपान 100 कर देना है और फिर आप की जगह पर मल्टीप्लाई के साइन होगा और x यहाँ है ही इज इक्वल टू 45 है. अब क्या करेंगे, इसको इधर डिवाइड कर देंगे आप. x इज इक्वल टू 45, ये 0.5/100 है. 45 डिवाइड 0.5/100 को लिख सकते हैं आप डिवाइड 0.5/100. इसका पॉइंट फिनिश करने के लिए
10 इंटू 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 10/10 से, ये हो जाएगा 5/1000 हो जाएगा। ये होगा 45, अब 45 डिवाइड 5/1000, इसका रेसिप्रोकल होगा तो क्या होगा, ये 45 अपॉन, ये 5 नीचे आ जाएगा, 5 और 1000 ऊपर हो जाएगा, 5 × 5, 5 9 × 45, 9 का 1000 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 का आगे 1230, ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर निकल कर आया कितना, 9000। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए, ए बताया हमने और ये आपका कौन सा था, डी था, क्वेश्चन नंबर डी। 9000 ये आंसर आ गया। यहाँ पर क्या था, ये जो 0.5 था, यही पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये 0.5 को पॉइंट फिनिश करने के लिए, जैसे 0.5 है, 5/100 है, तो हमने क्या किया, इसको पॉइंट फिनिश करने के लिए जितने डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट लगा होता है 1 के बाद उतना 0 लिख करके ऊपर और नीचे, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। यही काम किया गया है, तो इससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 0.5 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 50, 10 5 जब 51 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, और 100 में 10 का करेंगे तो ये 1000 होगा। 5.0 मीन्स यू कैन राइट 5/1000, यही यहाँ पर किया गया था, 5/1000 जो आया था। तो इस तरह से आपको किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। तो 45 डिवाइड 5/1000 हो गया है। अब इसका रेसिप्रोकल लिखना है, अभी हमने ऊपर वाले में बताया था, तो सेम उसी तरह से इसका भी रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल में डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर बनता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बनता है, इसलिए 1000/5 हो गया। 5 1 5, 5 9 45, 1000 में 9 मल्टीप्लाई करने पर 9000 आता है। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन क्लियर होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 में कह रहा है A is 50%, A is 50%, A is 50%, no sorry 5%, A is 5% of B, एक कंडीशन है। दूसरे B is 24% of C, B is 24% of C, B is 24% of C if A is equal to 42। और तीसरी बात लिखा है A is equal to 480, A is equal to 480, find the values of B and C, find the values of B and C। B और C की वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ पर A is 5% of B, पहले A की वैल्यू यहाँ पर दिया है, तो A is 5% of B करने पर मतलब B का 5% कर देने पर A आ जाता है। क्लियर है? B का 5% ऑफ B जितना है उसका 5% अगर कर दिया जाता है तो A आ जाता है। तो लिखते हैं इसको, 5% ऑफ B कर देने पर A आता है। क्लियर है? अब A की वैल्यू यहां दी गई है 480, तो आप लिखेंगे 5% की जगह पर 5/100 हो जाएगा,
हर क्वेश्चन में बता रहा हूँ परसेंट का सिंबल लगा है तो उसको हटा करके अपॉन 100 करना है। आपकी जगह पर आप मल्टीप्लाई करेंगे बी, आप बी लिखेंगे और ए के प्लेस पर आपने देखा होगा हाँ ए की वैल्यू 480 दिया है तो आप यहाँ 480 टाइप कर देंगे, ये हो गया 480। अब फिर b इज इक्वल टू क्या होगा, b इज इक्वल टू 480, ये इसका डिवाइड होगा जैसे भी हमने बताया था 5/100 डिवाइड होगा और अब ये रेसिप्रोकल में चेंज होगा तो b इज इक्वल टू आ जाएगा 480, 100 ऊपर होगा, 100 ऊपर हो जाएगा और अपान आपका 5 हो जाएगा। 5 1 जा 5, 5 9 जा 45 करेंगे, 3 रिमाइंडर बचेगा, 5 6 जा 30। अब 96 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आगे 1220 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। बी की वैल्यू निकल कर आ गई, बी की वैल्यू निकल कर आ गई कितना 9600। अब वैल्यू आपको निकालना है किसका, सी का। सी के लिए क्या लिखा है, बी इज 24% ऑफ सी। बी जो है इज 24% ऑफ सी। 24% ऑफ सी जो करने पर क्या आता है बी, तो इसके लिए आइए देखते हैं। 24% ऑफ सी कर देने पर बी आ जाता है और बी की वैल्यू 9600 अभी आपने जस्ट फाइंड किया है बी। अब ये हो जाएगा आपका 24/100, 24/100 मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू 9600, तो सी इज इक्वल टू, अब ये जाएगा उधर डिवाइड होगा 24/100, रेसिप्रोकल में बदलेगा तो 100 ऊपर हो जाएगा, 9600 मल्टीप्लाई 100 अपान 24 हो जाएगा, 24 1 जा 24 करेंगे, 24 4 जा 96 हो जाएगा। अब आप इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 24 में 100 का, ये आपका निकल कर आ जाएगा 24,400 आ जाएगा। अच्छा 40 था और 1230 आएगा, 24,000 ये आंसर आ जाएगा। तो क्या आ गया, ए इज इक्वल टू आया आपका बी इज इक्वल टू 9600 और सी इज इक्वल टू 24,000 आ गया। यही आपसे पूछा जा रहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ बी एंड सी। तो मैं समझता हूं कि आपके समझ में आ गया होगा। और 24 नहीं है, यहाँ 40 आया है, 40 के आगे 0 लगेगा, ये 4 में मल्टीप्लाई करना, 40 आया था यहाँ, 24 4 जा 40 में करेंगे 100 का मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 12304 के आगे तो 4000 होगा। ठीक, एक 0 और 400, ये 40,000 होगा। 9600 था, 24 4 जा 96 हुआ, फिर एक 0 ये और एक 0 ये, 400 मल्टीप्लाई 100, 400 पे 100 किया जाएगा तो 12340 होगा, 12340, तो ये 40,000 हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब आप होमवर्क में इसमें बचे हुए क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आई विल टेल यू। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद, जय भारत।